हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट आईएमपी टॉपिक दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इस भैया आईएमपी है, पहले बता देता हूं मैं, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप क्या करो, पहले प्रीवियस वीडियो देख लो यार। वो श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको जानना है अगर अच्छे से, और आता है यहां से क्वेश्चन। इसके 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, प्रत्येक इलेक्ट्रोड का, तत्व का एक विभव होता है, मानक अपचयन विभव या मानक विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, उसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन को हमने क्या माना था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को हमने मानक माना और उसको मानक मान करके अन्य तत्वों का उसका 0-0 मानते हैं हम लोग। ठीक है, और अन्य तत्वों का उससे कंपेयर करके क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? और उनका जो है क्या करते हैं, फिर श्रेणी बनाते हैं, एक तैयार करते हैं सीरीज। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है यार, एक बार विजिट करके देखो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है स्टूडेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी? विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसा श्रेणी है या तत्वों का, इलेक्ट्रोडों के विभवों का ऐसा समूह है जिसमें तत्वों को उसके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होता है दैट इज नॉन एज विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एकदम आसान है। ठीक है, ये तो आता है, लेकिन इसके साथ क्या क्या आता है उसको सुनिएगा स्टूडेंट। इसके साथ रहता है इसका प्रॉपर्टीज, गुण। ठीक है, विशेषता। दूसरा आता है इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। क्या आता है? एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन के जरिए हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आता ही आता है यहां से। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। बहुत छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत क्वालिटी रहेगा, एकदम जबरदस्त क्वालिटी वीडियो। ठीक है, तो ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसी में एप्लीकेशन भी कर लेंगे और प्रॉपर्टीज भी कर लेंगे। और याद नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझाता हूं मैं आपको, एकदम जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, तो इन सब चीजों को अच्छा से इजी बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करना पड़ेगा। अब आप बुक देखेंगे या टेबल निकालेंगे तो बहुत लंबा सीरीज निकलेगा, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है आपको। मैं एक छोटा सा आपको याद करवाता हूं, देखना कैसे। भाई ये देखिएगा, एक श्रेणी बना रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या है, लिथियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, फ्लोरीन। ये इतना याद रखना है स्टूडेंट, मात्र 1 2 3 4 5 6 7। और इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं। ठीक है ना, इतना बस को याद रखना है। इसका होता है -3.05। इसका होता है स्टूडेंट, जिंक का होता है हमारा -0.76। इसका होता है -0.44। इसका होता है स्टूडेंट 0.00। ये सब किस में रहेंगे? वोल्टेज में रहेंगे, वोल्ट में रहेंगे ना, वोल्ट में रहते हैं। कॉपर का होता है स्टूडेंट 0.34। सिल्वर का रहता है स्टूडेंट 0.82 एंड फ्लोरीन इज 2.87। सबसे पहले ये देखो, इसमें क्या है पता है? इसमें आपका सबसे मिनिमम, जिसका सबसे कम होता है मानक अपचयन विभव, वहां से लेकर सबसे अधिक तक इसमें कवर हो गया। और ये ऐसे तत्व है स्टूडेंट, ऐसे इलेक्ट्रोड है, इतना को याद कर लिया ना तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम इसको याद कैसे करें? इसमें एक छोटा सा स्टोरी है यार, कहानी है। मैं जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था ना, तो पढ़ाता हूं तो बताता हूं इस स्टोरी को। छोटा सा स्टोरी है, याद रखना। क्या है, छत्तीसगढ़ में ना, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है बता रहा हूं मैं। एक जो है महिला है, ठीक है, नई नई शादी होकर के आई है, महिला है, वो क्या कर रही होती है? आटा गूंथ रही होती है, आटा।
ठीक है, पानी डाल के सान रही होती है। अब उसी दौरान उसके हस्बैंड जो है वो ग्रोसरी में के लिए गए रहते हैं, ठीक है, शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, जिसकी साबुन है, ठीक है, सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, वगैरह वगैरह लेकर के आ रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करता है, महिला जो है हाथ सनी हुई है, उसको साबुन कैच कराने के लिए, भाई अब नया नया शादी है यार, थोड़ा तो ठीक है ना इंटरटेनमेंट, पहला पहला शादी, पहला पहला प्यार, समझ रहे हो बात को। तो वो क्या करती है, साबुन को उसको फेंकता है, कौन, उसके हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, और बोलता है, क्या बोलता है भाई, बोलो, लीजिए ना, क्या बोलते हैं, लीजिए ना, समझ रहे हो, प्यार से लीजिए ना। तो वो महिला हमारी छत्तीसगढ़ की होती है, वो क्या बोलती है, भाई हाथ सना हुआ है यार, फेंकत हंस काबर क्या बोलती है, फेंकत हंस काबर, क्यों फेंक रहे हो आप, फेंक क्यों रहे हो भाई, मेरा हाथ अभी थोड़ा सा, समझ रहे, फेंकत हंस काबर। अब उसके बाद वो महिला क्या करती है, चलो अब मजाक चालू हो गया ना थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हाथ धो लेती है। अब उसके बाद वो तैयार हो जाती है बढ़िया से, चलो अब हम तैयार हो गए। अब बोलती है एजी, ये प्यार से हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत प्यार से ये वर्ड यूज किया जाता है, एजी। नए नए शादी होने के बाद कुछ दिन बाद तो हो जाता है यार, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एजी जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्या हो जाता है, गोलू के पापा ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ दिन बाद जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा मैं फनी नहीं बनाऊंगा वीडियो को, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट कराने के लिए ये सब चीज वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो वो क्या करता है, लीजिए ना, फेंकत हंस काबर। फिर उसके बाद स्टूडेंट बोलते हैं एजी, अब वो तैयार हो गई, एजी फेंको, अब मैं आई एम रेडी, ठीक है, एजी फेंक। तो स्टूडेंट ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। इतना में आपका ये पूरा कवर हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई फनी वीडियो नहीं है, मजाक नहीं है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको, पूरा न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। ना तो एप्लीकेशन रटना पड़ेगा, ना तो इसकी प्रॉपर्टीज रटनी पड़ेगी, ऐसा इसको मैं करेक्ट बनाया हूं, एकदम चुन के व्यवस्थित करके बनाया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या है स्टूडेंट, इधर देखिएगा, लिथियम है, ठीक है, लिथियम एक धन विद्युतीय तत्व है। ये थोड़ा सा ठीक है, ऐसा मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर अच्छे से समझाता हूं। जिंक भी है हमारा, धातु है, तो ये भी क्या बनाता है स्टूडेंट, जिंक 2+ 2e- बना लेगा। फेरस आयरन जो है हमारा, ये भी धातु है, Fe2+ + 2e बना लेगा। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन अणु के फॉर्म में है तो ये 2H+ + 2e बना लेगा, ठीक है। कॉपर भी हमारा एक धातु है, तो ये भी क्या होता है, कॉपर 2+ + 2e- बना लेगा। सिल्वर है स्टूडेंट, सिल्वर की संयोजकता, तो सिल्वर जो है आपका +1 और एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। फ्लोरीन जो होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और क्या बना लेता है, फ्लोरीन माइनस बना लेता है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, मैं यहां नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, यहां क्या चीज है, लिथियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, फ्लोरीन, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं बोलो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वैसे वैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इसकी अपचायक क्षमता जो है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की क्षमता कम होती जाती है। और जो जितना शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है स्टूडेंट, वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है। मतलब इसके अपचयन शक्ति में क्या होती है, कमी होती है। तो अपचयन शक्ति में क्या हो रही है, अपचयन में, अपचायक प्रवृत्ति में कमी। लिथियम ये आपका एक प्रबल अपचायक है, और नीचे फ्लोरीन जो है ना, वो प्रबल क्या है, आक्सीकारक है। और टेबल में भैया आवर्त सारणी में आप सबको पता है लिथियम किधर रहता है और फ्लोरीन किधर रहता है। लिथियम फर्स्ट समूह में रहता है, और आपका फ्लोरीन जो है कौन से में रहता है, 17वें समूह में रहता है। और जैसे जैसे हम इधर से उधर बढ़ते हैं स्टूडेंट, 17वें समूह की ओर बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे उसकी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ने लगती है। फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा क्या है, ऑक्सीकारक है। रीजन क्या है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीकारक है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम वगैरह जो है आपका, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, अपचायक है, प्रबल अपचायक। पहला गुण समझ में आ गया। दूसरा क्या है, इसी का जस्ट उल्टा क्या लिख देंगे, समूह में या श्रेणी में, विद्युत रासायनिक समूह भी बोलते हैं इसको, श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं स्टूडेंट, तो उसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति में
इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होता है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड देखिएगा क्या चीज है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व, हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अर्थात धातु, ठीक है, किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके उसके हाइड्रोजन को मुक्त करता है, लेकिन नीचे वाले नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जिंक है स्टूडेंट। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, और ये क्या करता है बोलो, जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा और ये बन जाता है जिंक सल्फेट। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन मुक्त करने का, किसी भी अम्ल के साथ हाइड्रोजन क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, रिमूव करता है। इतना चीज क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। चौथा क्या है स्टूडेंट, ये देखिएगा, इसी में समूह में ऊपर वाले तत्व, समूह में ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों से, देखिएगा, नीचे वाले तत्व के लवण से उसको पृथक कर देते हैं। बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। समूह में ऊपर वाले तत्व जैसे कि जिंक है, नीचे वाले तत्व जैसे कि कॉपर है, और इसके लवण कॉपर सल्फेट, उसके लवण से उस तत्व को, धातु को पृथक कर देता है। जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है, और प्लस कॉपर को हमारा क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। समझ में अच्छे से मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रहा भाई? तो ये हो गया 4th पॉइंट। 5th क्या है ये देखिएगा, 5वां नंबर क्या है ये देखिएगा, श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व, समझ रहे हो, ऊपर स्थित तत्व प्रबल धातु होते हैं। ऊपर स्थित तत्व धातु होते हैं। क्यों? धातु कौन होते हैं? धातु का परिभाषा क्या है? व्हाट इज द मेटल? दे आर रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इजिली, ठीक है, जो जितने शीघ्रता से के साथ आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, त्यागता है, वो उतना ही प्रबल धातु होता है, धन विद्युती तत्व होता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, लिथियम क्या है, धातु है, जिंक धातु है, ये सब धातु है। और जैसे जैसे हम फ्लोरीन आ गए, इसमें ढेर सारा है, लेकिन मैं इतना को आपको इसलिए बता रहा हूं, इतना में काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, न्यूमेरिकल से लेकर के हर चीज, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, एक अधातु है। 5 ठो हो गया, और आप कई ठो लिख सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट रहता है। वेरी गुड स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखिएगा, फर्स्ट है क्या चीज, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बहुत काम की चीज है यार, बहुत काम की चीज। कैसे, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट है इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में, समूह में ऊपर स्थित तत्व अर्थात कम अपचयन विभव वाला तत्व हमेशा अज वर्क करता है एनोड की भांति। किसकी भांति कार्य करता है? एनोड की तरह। और नीचे स्थित तत्व किसकी भांति कार्य करेगा? कैथोड की भांति कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत काम का है। रीजन ये है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है और वहां डाटा भी दे देता है, इसका मान भी दे देता है, लेकिन ये नहीं बताता कौन एनोड है और कौन कैथोड है। और आपको ईएमएफ ज्ञात करने के लिए बोल देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मैं पहले बता चुका हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो उसके लिए मुझे कैथोड और एनोड को पहचानना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो कौन है कैथोड और कौन है एनोड, इसको यहां से पहचाना जा सकता है पहले एप्लीकेशन से। हमेशा जिसका मानक अपचयन विभव दूसरे से कम रहेगा, कोई भी ले लो, तो वो हमेशा किसकी भांति कार्य करेगा? बोल दो मेरे भाई, किसकी भांति कार्य करेगा? एनोड की भांति कार्य करेगा। जैसे कि इधर देखिए, आपको एक बढ़िया कंफ्यूजन क्रिएट कराता हूं। कंफ्यूजन नहीं, एकदम अच्छे से समझाता हूं मैं। कंफ्यूजन क्यों कराऊंगा यार? इन दोनों को ले लीजिएगा और इन दोनों को ले लीजिएगा, 2 सेल बना देंगे। ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, और ये सेकंड सेल है स्टूडेंट। फर्स्ट सेल में जिंक जो है पहले है, तो पहला जो भी रहेगा वो किसकी भांति कार्य करेगा बताया मैं अभी? एनोड की भांति। और सेकंड जो रहेगा वो किसकी भांति कार्य करेगा? कैथोड की भांति। किसकी तरह? कैथोड की भांति। ये देखिए, इसका कम है इसलिए एनोड और इसका ज्यादा है इसलिए कैथोड। लेकिन जब हम आयरन और कॉपर का जब बनाते हैं सेल, तो यही आयरन जो कैथोड की भांति कार्य कर रहा था वो किसकी भांति कार्य करेगा? एनोड की भांति। और ये किसकी भांति कार्य करेगा? कैथोड की भांति। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो ऊपर स्थित तत्व हमेशा, या जिसका मानक अपचयन विभव कम है, वो हमेशा किसकी तरह कार्य करता है? आपका एनोड की भांति कार्य करता है। दूसरा इसका है स्टूडेंट ईएमएफ। किसी भी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, या ई नॉट सेल, उस सेल का मानक अपचयन विभव ज्ञात करने में भी
इसका जो है दूसरा अनुप्रयोग है। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया डेनियल सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, या डेनियल सेल का आपका ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए, मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे, डेनियल सेल के लिए हमारा कैथोड की भांति कौन कार्य करेगा, डेनियल सेल है क्या, कॉपर जिंक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेनियल सेल कहते हैं। अब कॉपर को देख लीजिए, जिंक को देख लीजिए, तो इसमें एनोड की भांति कार्य कौन करेगा, जिंक, और कैथोड की भांति कौन करेगा कॉपर, कैथोड की भांति। तो कैथोड को पहले लिख देंगे, कैथोड का हो जाएगा 0.34 माइनस ये माइनस साइन ना, उसके बाद जिंक लिख दूंगा माइनस 0.76, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाता है 1.10 वोल्ट। समझ में आया, किसी भी चीज का निकाल सकते हो आप इजी वे में। तो ये हो जाएगा सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है ये देखिएगा, थर्ड एप्लीकेशन है स्टूडेंट, इधर देखिए सब लोग, धातु की क्रियाशीलता इज अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपचयन विभव। मतलब क्या है समझिएगा, किसी भी तत्व का मानक अपचयन विभव, किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव यदि कम है तो वह उतना ही वह धातु क्या होगा, क्रियाशील होगा। जैसे लिथियम और जिंक दोनों में से कौन ज्यादा क्रियाशीलता है, मुझे बता दो, कौन ज्यादा क्रियाशीलता है, तो लिथियम ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव जिंक से कम है। जिंक और आयरन में कौन ज्यादा क्रियाशील धातु है ये बता दो, है ना, तो वो होता है स्टूडेंट हमारा जिंक ज्यादा क्रियाशील धातु है। सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसीलिए एक और इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, आप सब लोग जिंक जीआई तार सुने हो, जीआई तार, व्हाट इज दिस, जीआई तार क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसका फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। आयरन से ज्यादा क्रियाशील जिंक है, तो आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर में जिंक का परत लगा देते हैं, जिंक का क्या करते हैं स्टूडेंट, परत लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिंक आयरन जो है हमारा जंग लगने से बच जाता है, और पहले कौन क्रियाशील होता है, आपका जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए ये पहले खराब होता है, बाद में आपका जो है आयरन खराब होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीआई तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन। समझ में आया। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, उत्सर्ग रक्षण, ऐसा बोलते हैं, उत्सर्ग रक्षण, मतलब स्वयं का परित्याग करके दूसरे को बचाना, दैट इज कॉल्ड उत्सर्ग रक्षण। मतलब इसका ये जो है इसके लिए बलिदान देता है बेचारा, आयरन को बचाने के लिए जिंक जो है बलिदान देता है। तो ये हो जाएगा इसका चौथा पॉइंट, क्या चीज बच्चों, उत्सर्ग रक्षण में इसका चौथा अनुप्रयोग हो गया। पांचवा अनुप्रयोग क्या है कि अधातु की क्रियाशीलता, ये जो होता है स्टूडेंट, अधातु की क्रियाशीलता जो होता है प्रोपोर्शनल होता है हमारे अपचयन विभव के, मतलब जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा अधातु होगा, मतलब अधातु की क्रियाशीलता, उसकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होगा। ये पांचवा हो गया। छठवां क्या है, छठवां होता है स्टूडेंट कि किसी धातु को पृथक करना। कैसे, जैसे कि आपको मैं दे दिया हूं, कॉपर सल्फेट, और मुझे अब कॉपर धातु चाहिए। मान लो हम कॉपर धातु का क्या कर रहे हैं, कॉपर धातु का जो है स्टूडेंट अशुद्धिकरण को शुद्ध कर रहे हैं कॉपर को, ठीक है, कॉपर को अलग पृथक करना है। तो कॉपर को पृथक करने के लिए क्या करेंगे पता है, उससे ज्यादा क्रियाशील धातु उसमें डाल देते हैं, या ऐसा धातु डाल देते हैं जिसका मानक अपचयन विभव उस धातु से कम है। तो क्या होता है, जिसकी मैं जिंक डाल दिया इसमें, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उससे मुक्त कर देता है और ये बन जाता है जिंक सल्फेट। इस प्रकार हमको जिंक जो है क्या मिल जाता है स्टूडेंट, कॉपर जो है हमको प्राप्त हो जाता है। ये हो गया पांचवा नंबर। और यदि और आप जानना चाहते हैं तो छठवां नंबर है, छठवां क्या है स्टूडेंट, सुनिए, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने की संभावना व्यक्त करना, क्रिया संपन्न होने की संभावना। देखो ये आता है न्यूमेरिकल में, कैसे आता है, आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और उसमें ये पूछ देता है
कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी कि नहीं। समझ रहे हो? तो इसका ताल्लुकात कैसे है ये सुनिएगा। इफ EMF और E नॉट सेल इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है या धनात्मक है, तो वह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। और यदि स्टूडेंट वो ऋणात्मक आ गया, इफ दे आर लेस देन 0 और नेगेटिव, EMF लेस देन 0 और नेगेटिव, देन दे आर नॉट कंप्लीटेड, वो संपन्न नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने किसका निकाला, एडेनियल सेल का निकाला, कितना आया था 1.10 आया था कि नहीं आया था, तो वो जो है रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। अब उसको आप चेंज कर दोगे, यदि कैथोड के जगह में एनोड, एनोड के जगह में कैथोड को कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आएगा, -1.01 आ सकता है। तो उस कंडीशन में वो संपन्न नहीं होगी। तो ये बताने के लिए आपको ये जो है EMF निकालना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 8वां, ये बोल सकते हैं हम लोग क्या, आक्सीकारक और अपचायक के ज्ञान। ऊपर जिसका भी मानक अपचयन विभव कम है वो आक्सीकारक अपचायक होगा, और ज्यादा है वो, ठीक है, समझ गए होंगे, आक्सीकारक होगा। 9वां क्या है, 9वां ये है स्टूडेंट, धातु संरक्षण में। अब भी जस्ट मैं बताया हूं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, धातु को सुरक्षित करना, वही चीज यहां पे लिखिएगा। और लिख सकते हो 10वां नंबर और लिखना होगा तो आपको और चाहिए था, ठीक है, नहीं तो ये कंप्लीट हो गया यार, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का क्लास, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा लगा, मजा आया, तो नीचे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, समझ में आ रहा है, इस पर आप कोई भी जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट, यदि आप नए स्टूडेंट होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मैं आपको जितना ज्यादा हो सके हेल्प कर सकूं। और पुराने स्टूडेंट सभी को धन्यवाद यार, जो आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। प्लीज वीडियो कंप्लीट देखा करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।